फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है। रोजर समर वेकेशन के लिए अपने घर पर आया हुआ था और उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लफीते को घोड़ा गाड़ी पर रोजर को लाने के लिए भेजा था। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रोजर की नज़र मिस लफीते के पपीतों के ऊपर पड़ जाती है और रोजर का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए उछलने लगता है। और अब मिस लफीते भी समझ जाती हैं कि रोजर उसके पपीतों के दर्शन लेकर मज़े ले रहा है, पर वो उस टाइम रोजर को कुछ बोलती नहीं है। और फिर वो दोनों रोजर के घर पर भी आ जाते हैं और घर आते ही रोजर की फैमिली उसका वेलकम करती है। तभी रोजर की मॉम की नज़र उसकी पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है, तुम्हारी पैंट पर ये रबड़ी कहाँ से आई है। दरअसल रास्ते में मिस लफीते के उछलते हुए पपीते देखकर रोजर के छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ खड़ी रोजर की मौसी उसे बोलती है कि इस उम्र में तो ऐसा होता ही रहता है, और वो अपने हाथों से रोजर की रबड़ी को साफ करने लगती है। और इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाती है और वहाँ पर रोजर की मुलाकात मिस लफीते से होती है। बाद में बात करते हुए मिस लफीते का सूसू आने लगता है और वो रोजर के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके पेड़ों को पानी देने लगती है। रोजर ये सब देखते हुए सोचने लगता है कि उसे इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है, और इसके बाद रोजर वहाँ से चला जाता है। अब रोजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है, पर तभी रोजर का पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में आकर गिर जाता है। और वहाँ पर रोजर को किसी लड़के की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और रोजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रोजर सोने ही वाला होता है, पर तभी उसे अपने घर के बाहर बर्तनों के खड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और जब वो बाहर झाँक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। रोजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलेन आधे दरवाजे से बाहर निकली हुई थी और कोई ठोकोमल उसका पीछे से गेम बजा रहा था। टपाटप करने के बाद हेलेन अपने कपड़े ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर रोजर अपनी भावनाओं पर काबू करता है और सोने चला जाता है। अब रोजर जैसे ही बेड पर बैठता है तभी उसकी बहन वहाँ पर बर्था आ जाती है जो उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। फिर बर्था उसकी मौसी मार्गरेट के बारे में उसे बताने लगती है। वो बताती है, हमारी मौसी अब तक एक वर्जन है। इस पर रोजर उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। तो बर्था बताती है, ये सब मुझे हमारी घर की एक मेड हेलेन ने बताया था। फिर रोजर पूछता है, अभी तक मौसी ने शादी क्यों नहीं करी। और बर्था इस पर कहती है, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। और अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है। यहाँ उनके घर की सारी मेट्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ उर्सुला और बाकी सारी मेट्स आ जाती हैं। रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं और वहाँ पर नदी के दूसरे किनारे से 3 दरिंदे जा रहे होते हैं। और ये साले 3 दरिंदे भी रोजर के घर पर ही काम किया करते थे और साले तीनों वहीं खड़े होकर सूसू करने लगते हैं और नदी के दूसरे किनारे पर बैठी हुई मेट्स को अपना छोटा चेतन दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे थी, इसलिए वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है। और ये सब बर्था और रोजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं घर पर रोजर की बड़ी बहन अपने पापा के साथ घर पर आती है और घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा सभी से एक एक करके घर के लोगों से गले मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तो सिर्फ उसे हेलो करके वो अंदर चली जाती है। अब बेचारे रोजर को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी रोजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और वो उसे अपने साथ एक चर्च में लेकर जाती है। फिर वो चर्च की छत पर बैठकर उसकी मौसी की बातें सुनने लगते हैं जो कि चर्च के फादर के सामने अपने पाप को कन्फेस करने आई थी। और फिर मार्गरेट फादर को बोलती है कि फादर, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। इस पर फादर उससे पूछते हैं, तुमसे क्या पाप हुआ है। फिर वो उसे बताती है कि मेरा नेफ्यू रोजर अभी कुछ दिन पहले ही घर पर आया है और जब से मैंने रोजर को देखा है तो मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ। और यही नहीं, कई बार मैंने उसके साथ सपने में दबाकर संभोग किया है। अब ये सभी बातें ऊपर बैठा हुआ रोजर भी सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रोजर सोचता है, अब घर में कोई तो है जिसे मैं भी पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो साले नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अब ये सब पेलम पिलाई की बातें सुनकर रोजर और एक्साइटेड होने लगता है और वो नीचे आकर गिर जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर को अपने साथ घर पर लेकर आते हैं और उसकी मॉम को सारी बातें बता देते हैं। फिर रोजर की मॉम पादरी से पूछती है कि इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर पादरी बोलता है कि इसके पिछवाड़े पे मार मार कर इसको बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल बना देते हैं। अब रोजर की मॉम को भी ये बात अच्छी लगती है और वो पादरी को बोलते हैं कि मस्त प्लान है।
फिर रोजर की मॉम उसकी मौसी मार्गरेट को बोलती है, ये शुभ काम तुम करोगी। अब मार्गरेट पहले तो ये सब करने से मना कर देती है, पर रोजर की माँ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रोजर के पिछवाड़े पर 10 बार जोर से फटके देने लगती है, जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। अब रात को बेड पर रोजर उल्टा होकर सो रहा होता है, क्योंकि उसके दोनों तबले सूजे हुए थे। तभी उसे वापस घर के बाहर बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोजर देखता है कि कोई ठोकुमल हेलन को पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा होता है, और इस बार भी हम लोगों को पता नहीं चलता ये साला है कौन, जो अपना काम करके वहाँ से गायब हो जाता है। और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी खड़े होते हैं, जो हेलन की ठुकाई एंजॉय कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है। वो उसे बोलती है कि आज की पिटाई के बाद तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। पर रोजर उसका बोलता है कि नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं रोज देखता हूँ कि हेलन और उसका पीछे से कोई गेम बजा रहा होता है, और अपना काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? अब उर्सुला बोलते हैं ये हम मेट्स का टॉप सीक्रेट है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रोजर सोचता है कि यहाँ हर कोई ना कोई किसी न किसी की ठुकाई कर रहा होता है, पर साला मेरा दिन कब आएगा। फिर रोजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, और वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए उनके रूम में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर रोजर ये देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे होते हैं, और रोजर को वहाँ देखकर मिस्टर फ्रैंक कुछ घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से देखने की कोशिश करता है, और वो देखता है बाहर 2 लोग दबाकर घबाघब करने में लगे हुए हैं। अब ये सोचकर वो सोचता है कि ये तो साला मेरे से भी बड़ा हवस का पुजारी है। और फिर रोजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें घबाघब की बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई थी। फिर रोजर उस किताब को अपनी पैंट में छुपा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब रोजर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो वहाँ पर घबाघब कर रहे थे। रोजर की होल से अंदर झाँकता है और देखते हैं उसके पापा उसकी मम्मी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ अलीसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और रोजर को झाँकते हुए पकड़ लेता है। फिर रोजर उसे बोलता है, प्लीज़ तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना, और तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और रोजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोजर एक अस्तबल में छुपकर उस रोमांटिक बुक को पढ़ रहा होता है, और उस किताब को पढ़ते हुए वो अपनी पैंट में हाथ डालकर उससे घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उनका एक नौकर आ जाता है और रोजर उसे देखकर कमरे में छुप जाता है। और थोड़ी देर बाद हेलन भी वहाँ आकर मुर्गी को दाना डालने के लिए आती है, और वो नौकर उसे वहीं फंसा देता है और साथ ही पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। अब हेलन वहाँ पर रोजर को देखती है और वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है। अब जैसे ही रोजर हेलन की हेल्प करने के लिए आता है तो हेलन रोजर को मना कर देती है और बोलती है अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को भी अपना गेम मजबाने में बहुत मजा आ रहा था। अब रोजर बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, पर तब तक वो नौकर हेलन का गेम बजा चुका था। अब इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे हुए होते हैं। और फिर रोनाल्ड रोजर को देखते हुए बोलता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं और तुम इसे अच्छे से साफ कर दो, बट रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और वो उसकी मॉम को सारी बातें बता देता है, और रोजर की मॉम ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी है, मैंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, पर ये साला ठरकी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया। फिर रोजर की मॉम रोजर को घर से बाहर जाने के लिए बोलती हैं। बाहर जाने से पहले रोजर मियाँ खलीफा की अनसुनी किताब अपनी बहन की किताब से एक्सचेंज कर देता है। फिर रोजर बाहर जाकर छुपकर अपनी बहन को वो किताब पढ़ते हुए देखने लगता है। रोजर देखता है कि मेलिसा को वो किताब पढ़कर चरम सुख की प्राप्ति हो रही है। अब रोजर को घबाघब करने के लिए इतनी तेज चुल मचती है कि अगर उसे अभी घबाघब नहीं मिला तो उसका छोटा चेतन अपनी पैंट में ही फांसी लगा लेगा। और फिर रोजर अपनी चुल शांत करने के लिए उर्सुला के पास जाता है, जो किचन में काम कर रही होती है। अब रोजर किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा उर्सुला पर टूट पड़ता है, पर उर्सुला को लगता है कि घर के किसी नौकर ने उसे पकड़ा है, पर वो अपने आप को बचाने के लिए रोजर के सर पर प्लेट मार देती है। और उर्सुला को जब पता चलता है ये तो अपना छोटा पप्पू रोजर है, तो वो उसे घबाघब करने के लिए हाँ बोल देती है। बस दोनों प्रोसेस स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, पर पता नहीं कहाँ से एक मोटी मेड आ जाती है और रोजर उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रोजर की ठड़क तो चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी।
और उसे तो किसी न किसी के साथ घपाघप करके अपने छोटे चेतन को शांत करना ही था। और अचानक हमारे हीरो को मिस लफीते याद आती है और रोजर सोचता है कि कोई दे ना दे, पर मिस लफीते अपने पपीते मुझे पिला ही देंगी। और वो भागता हुआ मिस लफीते के पास चला जाता है और वहाँ पहुंचकर रोजर मिस लफीते पर भूखे नंगे दरिंदे की तरह टूट पड़ता है और उसकी सुरंग की खुदाई करना शुरू भी कर देता है। पहले तो मिस लफीते रोजर को ऐसा करने से मना कर देती है, पर बाद में वो भी चलन सुख के मजे लेने लगती हैं। थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और बेचारे रोजर के छोटे चेतन को भी यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ता है। अब अगले दिन रोजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग में जाना था, तो सभी आज पार्टी करने लगते हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक आते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं जंग पर नहीं जा सकता, मुझे अस्थमा है। रोजर को जब ये पता चलता है कि घर के सभी मर्द जंग पर जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेली रहेंगी, तो वो ये सोचकर खुशी के मारे झूमने लगता है। अब फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब भी घर के सारे मर्द जंग पर जाते हैं तो एक रात पहले सभी घर के सारे मर्द अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर घपाघप करने लगते हैं। और आज भी सभी मर्द जंगल में जाकर अपनी वाइफ के साथ घपाघप करेंगे। और वहाँ रोजर इन सबको देखकर सोच रहा होता है कि बेटा जितना बजाना है बजा लो, कल तो मैं ही इनका बैंड बजाऊंगा। अगले दिन घर के सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही सबसे पहले रोजर उर्सुला के पास जाता है। वो उसके साथ दबाकर संभोग करने लगता है। अगले दिन बर्था रोजर को बोलती है, हमारी मॉम पादरी के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, आओ हम जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उसकी मॉम पादरी को बता रही होती है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशंस में संभोग करता है, मुझे भी इससे बहुत मज़ा आता है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। इस पर पादरी बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी कर सकती हो, ये कोई पाप नहीं है। इसके बाद हम रोजर की मेड केट को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी हुई होती है, पर तभी रोजर नदी में से एक भूखे मगरमच्छ की तरह निकलता है और केट को वहीं पेलना शुरू कर देता है। अब ऐसा करके रोजर में और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब तो रोजर घर की सभी औरतों को पेलने का प्लान बनाने लगता है। रात को रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर चौंक जाती है। फिर रोजर मार्गरेट को देखकर बोलता है कि क्या आप अभी तक वर्जिन हो और इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। पहले तो मार्गरेट रोजर को मना कर देती है और रोजर को किस करने के बाद मार्गरेट भी भूखी शेरनी बन जाती है और वो दोनों पूरी रात दबा के पलंग तोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलेन चाय लेकर आती है, पर उसे इस बार दरवाजे खींचकर उसका गेम बजाने वाला और कोई नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलेन रोजर के कमरे के अंदर आकर उसे चाय देती है। फिर चाय देकर जैसे ही हेलेन वहाँ से जा रही होती है, अचानक रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। अब अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को देखता है जो अस्तबल में जा रही होती है। फिर रोजर भी उसके पीछे जाने लगता है। वहाँ जाके रोजर देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही है। रोजर लपक कर एलिसा पर टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। पहले तो एलिसा मना कर देती है, पर एलिसा को भी मजा आना शुरू हो जाता है और वो दोनों दबाकर घपाघप करते हैं। अब तो रोजर की मौज हो गई थी, क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके रोजर के पास आती थी और अपना गेम बजवा कर जाती थी। और कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेट्स को पेल देता था। एक दिन घपाघप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर रोजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी रोजर को पता चलता है कि जंग खत्म हो चुकी है और सभी मर्दों की वापसी हो रही है। तब वो ये सोचता है कि मैं इससे जान कैसे छुड़वाऊं, पर तभी वहाँ पर उर्सुला आ जाती है और वो रोजर को बोलती है वो भी प्रेग्नेंट है। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरेट भी उसे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर के सारे लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा और मेरी माँ मुझे सड़क के बीच खड़ा करके मेरा पप्पू काट देगी। अब सबसे पहले रोजर एक लाल नेल पॉलिश लेकर आता है और उसे लेकर अपनी बहन एलिसा के पास जाता है और वो उसकी बेडशीट पर नेल पॉलिश लगा देता है और वो एलिसा को बोलता है कि तुम रोनाल्ड को सेड्यूस करो और डियर उसके साथ आज रात को पलंग तोड़ घपाघप करो, ताकि रोनाल्ड को ये लाल रंग देखकर लगे कि तुम अभी तक वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मासी मार्गरेट के पास जाता है और उसको बोलता है तुम मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये सुनकर मार्गरेट भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उर्सुला उसे शादी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही किसी काणे आदमी को पसंद करती थी।
अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रोजर ने पीछे से क्या कांड फैलाया था। उसी रात रोजर हेलन के साथ पलंग तोड़ संभोग करता है और कुछ दिन बाद हेलन भी रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब रोजर की भी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था और रोजर जाने से पहले हेलन को बोलता है कि तुम्हारे लिए भी मैं एक पति का इंतजाम कर दूंगा। इस पर हेलन रोजर को बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगभग घर के सभी मर्दों ने पेला है, मैं ये मटका किसी के भी सर पर जाकर फोड़ दूंगी। फिर रोजर वहाँ से चला जाता है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।